बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 7 एक्सपेरिमेंट नंबर 7 परफॉर्म करेंगे। मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तरीका आपको बताऊंगा, फिर आप लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 क्या है? आपको कुछ चीज़ें दिए गए हैं, क्लासीफाई सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कुछ चीज़ें आपको मिलेंगे, उसको आपने 3 कैटेगरीज में तकसीम करने हैं। क्या वो एसिड्स है, क्या वो बेसिस है, क्या वो सॉल्ट्स है। हम एसिड, बेस और सॉल्ट्स का कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं। एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बुनियादी खसूसियात आपको सारे पता है। तो लेट्स मूव। इस प्रैक्टिकल के लिए आपको किन अपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको लिटमस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके पास है, ये एज यू कैन सी ये लिटमस पेपर है। ये मुख्तलिफ लिटमस पेपर के पेजेस हैं। ये इनसे कोई एक आप निकाल के, ये हमारे साथ है ब्लू लिटमस पेपर। इस ब्लू लिटमस पेपर को आप इस्तेमाल करेंगे इस प्रैक्टिकल में। और इसके अलावा आपको रेड लिटमस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये रेड लिटमस पेपर है हमारे साथ, एज यू कैन सी। इसमें से कोई मुख्तलिफ स्ट्रिप्स दिए गए। ये है फॉर एग्जांपल आपके पास, दिस इज योर रेड लिटमस पेपर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बाकी आपको पता है आपके पास 6 बीकर होने चाहिए, जिस 100 ml वाले। टेस्ट ट्यूब्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड। सो ये अपरेटस है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब केमिकल्स इसमें ज़्यादा है। केमिकल्स, ये चीज़ें आपको दिए गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने इसको वेरीफाई करना है क्या ये एसिड है या नहीं है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिथानॉल, इथानॉल, 0.1% ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो ये आपके पास क्या है? ये केमिकल्स आपको रिक्वायर्ड है। ये मोस्टली वो केमिकल्स हैं जिसको आपने क्लासीफाई करना है, क्या ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स हैं। तो अब आपने करना कैसे है प्रोसीजर? ये जो मैंने जिन केमिकल्स के नाम लिए, इनके आपने इन सब के सॉल्यूशंस, या ये लिक्विड है मोस्टली आपको लैब में, तो आपने टेस्ट ट्यूब में इनका हर एक का अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है। और इन टेस्ट ट्यूब को आपने नंबर देना है कि मिसाल के तौर पे नंबर 1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नंबर 2 में सल्फ्यूरिक एसिड है, नंबर 3 में नाइट्रिक एसिड है, चौथे में एसिटिक एसिड है, 5वें में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, छठे में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, 7वें में मिथानॉल है, 8वें में इथानॉल है। तो आपने टेस्ट ट्यूब को नंबर्स देने हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? इनको रेड और ब्लू लिटमस पेपर सिर्फ आपने डालना है, ताकि आपको पता चले कि इन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक। अच्छा, इसी तरह फिर आपने ब्रोमोथाइमोल का टेस्ट भी आप कर सकते हैं इनमें। तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं। ये आपके साथ टेस्ट ट्यूब्स है, और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जिसमें ये पड़े हुए हैं। ये लेट फॉर एग्जांपल आपका लिटमस, एज यू कैन सी ये आपके पास लिटमस पेपर है, ठीक। ये कौन सा है? ये मैंने लिया रेड लिटमस, ठीक। रेड लिटमस, इसको ये मैंने आपको समझाने के लिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक। ये रेड लिटमस पेपर है हमारा, इसमें ये डिप करते हैं, इतना ही प्रैक्टिकल है। इफ यू कैन सी नाउ द कलर, ये रेड लिटमस से क्या हुआ? ब्लू हुआ, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है? ये बेसिक है। बस इतना ही टेस्ट है। आपने इसमें लिटमस पेपर डालना है, और अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, जिस तरह आपको पता है
बेस जो है वो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया, मैंने ये रेड लिटमस इसमें डिप कर दिया और इसका कलर क्या हुआ, ब्लू हुआ, एज यू कैन सी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या है, बेस है। अब अगेन ये मेरे साथ ब्लू लिटमस पेपर है, इसको मैं इसी सॉल्यूशन में डालता हूं, ये उसी तरह ब्लू रहा, तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। पहले इसका इफेक्ट हुआ था, रेड को ब्लू किया था, लेकिन जब ब्लू डाला तो कोई इफेक्ट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन मेरे साथ मौजूद है ये क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। और ये आपको पता होना, ये मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन क्या है, कुछ क्रिस्टल मैंने पानी में हल किए हैं और इसमें मैंने ये लिटमस पेपर आपके सामने डिप कर दिए, ठीक। सो दिस वे यू कैन वेरीफाई। इसी तरह हमारे साथ ये क्या है, ये मैंने आपके सामने ब्लू लिटमस पेपर लिया। ब्लू लिटमस पे मैंने ये देखो लेमन का जूस, ये लेमू का जूस डाला और इसका कलर क्या हुआ, ये ब्लू से रेड हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या है, लेमू में सिट्रिक एसिड मौजूद है और सिट्रिक एसिड ने इसका कलर क्या कर दिया, यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। मैं फिर आपके लिए रिपीट करता हूं सो दैट यू मे सी। सिंपल सी बात है, मैं ये देखे ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ठीक, यू कैन सी ब्लू। अब देखो यहां पर मैं ये मैंने इसके ऊपर लेमू डाला तो इसका कलर क्या हुआ, एज यू कैन सी इसका कलर सारा क्या हो गया, रेड हो गया। तो लिटमस के पेपर ब्लू से क्या हुआ, रेड हुआ। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एसिडिक की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको समझाने का और दिखाने का मकसद ये है, जिस तरह हम बात करते हैं कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर लेते हैं और बेस जो है वो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू कर लेते हैं। तो आपके सामने हमने कर दिया। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपके सामने करता हूं। ये मेरे साथ ब्लू लिटमस पेपर है, मैं इसमें डालता हूं तो इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि ये मेरे हाथ को थोड़ा सा लेमू भी लगा हुआ है ना, तो ये वही ब्लू लिटमस पानी में डाला उसी तरह आया, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसका ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं है। अब हम देखते हैं क्या रेड लिटमस पेपर पे भी कोई असर नहीं है। ये रेड लिटमस पेपर है, इसको मैं इसमें डिप करता हूं, देखो कोई चेंज नहीं आई। तो वाटर क्या है, वाटर टेप वाटर ये मैंने लिया इस ग्लास में, तो वाटर इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक। तो आज के इस प्रैक्टिकल में मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि आपने हाउ टू यूज लिटमस पेपर। आप भी टेस्ट ट्यूब में ले लें, आप बीकर में ले लें, मुख्तलिफ सोल्यूशन, बस सिर्फ उसमें लिटमस पेपर को आपने डिप करना है। जब आप लिटमस पेपर डिप करेंगे तो आपका अगर कलर, दो किस्म के लिटमस पेपर आप यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ब्लू से अगर रेड होता है तो एसिड है, रेड से अगर ब्लू होता है तो बेस है। अगर दोनों लिटमस पेपर को कुछ नहीं होता है तो वो कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, ठीक। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप लिटमस पेपर को ले लें और ग्लास रॉड से उस पर एक ड्रॉप डालें, जिस तरह मैंने लेमू का ड्रॉप डाला था तो उसका कलर क्या हुआ था, चेंज हुआ था। अब ये आपको पता है कि एसिड में ब्लू लिटमस जो है वो रेड को चेंज होता है और रेड लिटमस पेपर पर एसिड का कोई असर नहीं होता है। इसी तरह बेस में क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर पे उस बेस का कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा
एक और चीज़ है जिसको हम बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये आप एसिड बेस जो भी है इनके आप साल्ट ले लें, इनके आप बीकर में कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं, उसमें ब्रोमोथाइमोल हम डालते हैं। अगर कलर क्या होता है, रेड को चेंज होता है, तो क्या है हमारे साथ, वो चीज एसिड है। अगर कलर को कुछ नहीं होता है, कलर वही ब्लू रहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो चीज बेस है। ठीक, ये आपके पास एक टेबल दिया गया है। आपने क्या करना है, सिंपल सी है, आपके लैब में जो भी चीजें इसमें अवेलेबल है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मीथानोल, इथानोल, टेप वाटर, तकरीबन 11 चीज़ें आपको दिए हैं। तो जो भी आपके लैब में अवेलेबल है, सिंपल सी है, थोड़ा थोड़ा सा आप टेस्ट ट्यूब में ले लें और उनमें आप एक बार रेड लिटमस पेपर को आप डिप करें, उसका इफेक्ट देखें, कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है। अगर नो इफेक्ट है तो नो इफेक्ट लिखे, अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो आप लिखे ब्लू लिखे। इसके बाद आप ब्लू लिटमस पेपर का इफेक्ट इन सब पे देखे, सब में डिप करके देखे, नो इफेक्ट है या ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्शन ऑन 0.1% ब्रोमोथाइमोल ब्लू, यानी ब्रोमोथाइमोल ब्लू जब आप डालेंगे इनमें थोड़ा सा, अगर वो सोल्यूशन रेड होता है तो एसिडिक है, अगर वो वही ब्लू रहता है या नो इफेक्ट होता है तो फिर वो चीज़ बेस होता है। तो ये भी एक इंडिकेटर है जिसका कलर चेंज होता है। आगे फिर आपने इन्फेरियंस का जो कॉलम दिया है, यहाँ पर आपने रिजल्ट लिखने हैं कि ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है, ये चीज़ न्यूट्रल है। तो इतना ही आपका प्रैक्टिकल है। रिजल्ट सम अप करते हैं। एसिड में ब्लू लिटमस जो है वो रेड को चेंज हो जाता है और रेड लिटमस पे उसका कोई असर नहीं होता है। बेसिस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू को चेंज होता है, वाइल ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं है। और ब्रोमोथाइमोल जो है वो एसिड में रेड को चेंज हो जाता है और बेसिस में इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।